सियासी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले, राजनीतिक पार्टियां मुसलमानों का शोषण कर रही हैं। मुस्लिम समुदाय को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। सियासी मंच ने प्रेस वार्ता की। खबर बरेली से। मुसलमान की घटती हुई राजनीति में भागीदारी को देखते हुए बरेली में आज सियासी मंच का गठन किया गया है। भारतीय मुसलमानों की स्थिति और नई राजनीतिक मंच की आवश्यकता आजादी के बाद से भारतीय मुसलमानों का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक ग्राफ लगातार नीचे गिरता रहा है। देश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी होने के बावजूद मुसलमानों का प्रतिनिधित्व और विकास विभिन्न क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम रहा है। इसका प्रमुख कारण विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियां और उनकी उदासीनता रही है, जिन्होंने मुस्लिम समुदाय को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, न कि उनके उत्थान के लिए ठोस कदम उठाए। सांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार 1951 में भारत की जनसंख्या में मुसलमानों की हिस्सेदारी 9.8% थी, जो 2011 तक बढ़कर 14.2% हो गई। लेकिन संसद और विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में नहीं रहा। 2025 के लोकसभा चुनाव में केवल 24 मुस्लिम सांसद चुने गए, जो कुल 543 सीटों का मात्र 4.4% है। इसके अलावा शिक्षा, रोजगार और आर्थिक समृद्धि में भी मुस्लिम समुदाय अन्य समुदायों से पीछे है। 2006 की सच्चर समिति की रिपोर्ट ने इस असमानता को स्पष्ट रूप से उजागर किया था, लेकिन इसके बाद की स्थिति में सुधार के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। राजनीतिक दलों ने मुस्लिम समुदाय के मुद्दों को संबोधित करने में विफलता दिखाई है। आरोपों से बचने के लिए मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने में हिचकिचाते हैं। 1980 और 1990 के दशक में सांप्रदायिक तनाव जैसे बाबरी मस्जिद विवाद और उसके बाद की घटनाओं ने मुस्लिम समुदाय को सामाजिक रूप से अलग थलग किया। सांप्रदायिक हिंसा और धार्मिक ध्रुवीकरण ने उनकी सामाजिक और राजनीतिक एकता को कमजोर किया। इसी पृष्ठभूमि में सियासी मंच का गठन किया जा रहा है, जो भारतीय मुसलमानों को एक नया आयाम प्रदान करेगा। इस मंच का उद्देश्य न केवल मुस्लिम समुदाय के अधिकारों और हितों की रक्षा करना है, बल्कि उन्हें शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी में समान अवसर प्रदान करना भी है। सियासी मंच जैसे प्रयास इस स्थिति को बदलने और मुस्लिम समुदाय को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। ये सियासी मंच न केवल मुसलमानों के लिए बल्कि सभी हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए एक मंच होगा, जो सामाजिक न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देगा। प्रेस वार्ता में वसीम मियां, शाहिद रिजवी, सैयद मोहम्मद अकरम, मोइन हसन, वसीम मियां, आतिफ खान, जहीर अहमद, मोहम्मद उवैस खान आदि मौजूद रहे। देखिए, अभी तक मैंने पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूं कि मुसलमानों का शोषण हो रहा है वोट के जरिए, कि सभी राजनीतिक दल मुस्लिम्स को अपना वोट बैंक समझते हैं और वोट लेने के बाद भूल जाते हैं। तो इसलिए जरूरत पड़ी कि कोई ऐसा संगठन होना चाहिए जो मुसलमानों का अगर वोट ले रहा है तो उनके हक की बात कर सके। इसलिए सियासी मंच का गठन करने की जरूरत पड़ी। तहसील लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और जिला स्तर पर क्या इसकी देखिए, जो उपस्थिति रहेगी, हम तहसील, ब्लॉक या हर गांव तक हम पहुंच रहे हैं और अभी भी हमारे कैंप लगना शुरू हो रहे हैं। सबसे पहले हम तालीम पे जोर दे रहे हैं कि लोग जो है वो तालीम की तरफ आए। जब उनको अच्छा बुरा समझ आने लगे तो तालीम के जरिए हम उसमें लोगों तक अपनी पहुंच बना रहे हैं। मुसलमानों को कहा जाता है पंचर जोड़ने वाले की औलाद है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, ये कहने को तो आप किसी को कुछ भी कह सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि पंचर जोड़ने वालों की औलाद है या पंचर जोड़ने वाले हैं, तो ये आपके ऊपर ही एक थूका हुआ है, आपका अपना, कि आपने आजादी के बाद मुसलमानों के लिए क्या किया कि आज आपको उनको ये सब कहने की जरूरत पड़ गई। किस तरह से शोषण हो गया? देखिए, मुसलमानों का शोषण मैंने बताया कि वोट के हिसाब से हो रहा है, कि वोट का पोलराइज कर लेते हैं, वोट ले लेते हैं, उनको ना तो क्या कहते हैं सीट देते हैं, और उसके साथ साथ जो है ऊंचे पदों पर मुस्लिम्स कहीं नहीं दिखते। आज़ादी के बाद से मुसलमानों का ग्राफ हर क्षेत्र में गिरा है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, या कोई भी क्षेत्र हो, उसमें उनका ग्राफ डे बाई डे गिरता चला जा रहा है। ऐसा कह सकते हैं कि 2027 में आपने बिल्कुल बता दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, 2027 का ये बिल्कुल बच चुका है और अब लोगों को समझ लेना चाहिए कि आने वाला वक्त जो है मुसलमान अपने लिए सोचने के लिए तैयार है। अच्छा, जो मुसलमान और अदर पार्टी से जुड़े हुए थे, तो इससे लगता है कि आप उनको कमजोर करने की कड़ी खड़े हो जाओगे? नहीं, मैं किसी को कमजोर कड़ी करने की कोशिश नहीं करूंगा। बचपन से मैंने एक बात सीखी है कि किसी लाइन को छोटा करने के लिए आपको उसको मिटाने की जरूरत नहीं है, उसके पैरेलल एक बड़ी लाइन खड़ी कर दीजिए, एक बड़ी लाइन खींच दीजिए, वो ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी।
आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।